देते हैं कि दो दोस्त यानी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की सोच एक कैसे है। दोनों अपने देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं ये आपको बता दे रही हूं। आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही मिलकर लड़ेंगे, ये उन्होंने कल की मुलाकात से साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर दोनों देशों की एक ही मंशा है। युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। युद्ध यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले करीब 3 साल से जो घमासान मचा हुआ है उसे रोकने के लिए प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा भी है इस दौरान कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति प्रिय हैं और हमारी शांति प्रिय को हमें शांत यानी हमें डरा हुआ ना समझा जाए। एक मैसेजिंग प्रधानमंत्री की ओर से यह देने की कोशिश की गई है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करेंगे और दोनों नेता करते भी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते रहे हैं मेरे लिए देश सबसे ऊपर है, और जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आए हैं तो दोबारा से वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, बात टैरिफ की हो, हमारे देश में जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको वापस भेजने की बात हो, अपने देश के हित के लिए कुछ भी करेंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात की गई है। जब ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले उन्होंने साफ कह दिया था बांग्लादेश को लेकर कि अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी टेबल से यह भी कहा गया राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कि बांग्लादेश भारत का मुद्दा है, भारत इसे देखेगा। साथ ही देश को मजबूत करने की बात दोनों ही नेता कहते रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि के साथ दोनों नेता देश को मजबूत करने की बात हमेशा से कहते रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं दो दोस्त एक सोच, यानी दोनों दोस्त एक सोच पर काम करते हैं। अब हम बताते हैं आपको इसके अलावा कि किस तरह से आतंकवाद पर दोनों ही देशों की नीयत एक है। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ने जा रहे हैं और कैसे समय समय पर अपनी मंशा साफ करते रहे हैं। दोनों देश मिलकर कैसे आतंकवाद का खात्मा करेंगे ये आपको बता देती हूं। आतंकवाद पर 2 टूक इस मंच से कहा गया है। कैसे आतंकवाद के खिलाफ हम एक साथ खड़े हुए हैं, ये दोनों नेताओं की ओर से इस मंच से मैसेज दिया गया है। आतंकवाद को खत्म करने में दोनों देश एक साथ हैं और मजबूती से आगे तैयार रहेंगे। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं और एकजुट होकर आतंकवाद का, इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। किसी देश का नाम लिए बिना यह संदेश दिया गया। इंडो पैसिफिक में शांति पर मिलकर काम करेंगे। साथ ही 26/11 आतंकी हमले को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। वो ये कि तहव्वुर दुनिया के लिए सबसे बुरे इंसानों में से एक है, यानी कि तहव्वुर राणा के भारत आने का रास्ता भी कल अमेरिका से साफ हो गया है। मुंबई आतंकवादी हमले का साजिश करता है, ट्रंप ने इस बात को सीधे सीधे स्वीकार किया है और भारत में उसका प्रत्यर्पण होगा। तहव्वुर राणा को भारत को सौंपेगा अमेरिका, यह साफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई बात करते, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी है कि आतंकवाद से पीड़ित जो देश हैं उनके साथ मिलकर कैसे काम करना है और कैसे एक आतंकवादी जो भारत का गुनहगार है, कैसे जो भारत का गुनहगार है उसे भारत को वापस सौंपना है, यह भी साफ राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया है। तो कल जो मुलाकात हुई है उससे बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई हैं। इस मुलाकात के बाद देश में भी कई सवाल उठे हैं। देश में जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आज उनसे हम यहां यानी महाभारत में सवाल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे आतंकवाद, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुद्दे पर और राष्ट्र को साथ में लेकर चलने की बात पर यह देश एक साथ है, यह हमने आपको बता दिया है। अब आपको बता देते हैं कि पीएम ने अपने शांति संदेश में क्या कहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि बातचीत के जरिए युद्ध खत्म होना चाहिए। हम जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं, शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। भारत न्यूट्रल नहीं है, शांति का पक्षधर है। पुतिन से कहा यह युद्ध का समय नहीं है। जब वो गए थे मॉस्को पुतिन से मुलाकात करने के लिए, युद्ध नहीं वार्ता से निकलेगा समाधान, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बात का जिक्र किया है। यानी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक ही बात चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे। और ट्रंप ने यह बात कही भी थी कि अगर मैं सत्ता में होता तो कभी युद्ध शुरू ही नहीं होता। यानी सत्ता में आने से पहले, पावर संभालने से पहले ट्रंप ने बहुत मैसेज दिए, बांग्लादेश को लेकर, रशिया यूक्रेन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। और कल जब यह मुलाकात हुई है तो वो मैसेजिंग एक बार फिर सीधी लाइन में सबके सामने क्लियर हो गई है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं और इस मुलाकात से देश के बाहर और देश में कैसे खलबली मची हुई है, क्योंकि कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। We missed you a lot. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप मोदी से एक बार फिर गले मिले और कहा वी मिस्ड यू अ लॉट, हमें आपकी बहुत याद आई। We missed you a lot. तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से मिलते ही कहा ग्रेट टू सी यू अगेन,
आपको दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा। जिस महामुलाकात का इंतजार पूरा विश्व कर रहा था, उसकी तस्वीर सामने आते ही कईयों के होश उड़ गए, तो बहुतों ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंख में आंख मिलाकर दुनिया को संदेश दे दिया। संदेश गहरी दोस्ती का, मैसेज भारत और अमेरिका के गहरे रिश्तों का। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बधाई दी अपने इस दूसरे कार्यकाल के लिए और ये भी बताया कि जो मागा का एक संदेश है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो राष्ट्रहित को आगे रखने वाला संदेश है और उन्होंने कहा कि वो भी सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। ऐसे में दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सोच रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने एक और बड़ा और कड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश। आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि ये समय युद्ध का नहीं है और मुझे अच्छा लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन ने भी मिलकर इसी दिशा में काम करने का मन बनाया है। आज उन्होंने सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि भारत न्यूट्रल है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने कहा भारत का एक पक्ष है और वो पक्ष विश्व शांति का है, ग्लोबल पीस का है। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने दोस्ती का नया फॉर्मूला बताया कि कैसे 1 और 1 2 नहीं, बल्कि जब ये मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने जब नया नारा दिया तो उनके दोस्त ने मोदी की हौसला अफजाई की, मागा की तरह मीगा बनकर काम करने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। मोदी जहां दोनों देशों के हितों की बात कर रहे थे, तो वहीं दोस्त ट्रंप का मोदी को एक और उपहार मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी। तहव्वुर राणा जल्द ही भारतीय कानून के कटघरे में खड़ा नजर आएगा। दरअसल मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. खास बात यह है कि ट्रंप ने तहव्वुर राणा को सौंपने की बात बंद कमरे की मीटिंग के बजाय सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस कॉन्फ्रेंस में न केवल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, बल्कि भारत समेत दुनिया के बड़े मीडिया हाउस भी मौजूद थे। तहव्वुर राणा को अब प्रत्यर्पित करके भारत भेजा जाएगा, इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है और उसे हम भारत भेज रहे हैं, भारत अब उसका इंसाफ करेगा।